तो जो कौम के दलाल थे उन्होंने दबा दिया। जो कौम के दलाल थे, कौम की दलाली करने वाले, कौम की दलाली करने वाले इन दलालों ने मेरी कौम के जवानों को दबा दिया। कहा तुम्हारा नाम आ जाएगा। उठने न दिया, खड़े न होने दिया, हुजूर की नामूस के लिए एक जुमला बोलने न दिया, डरा दिया कौम के जवानों को, तुम्हारा नाम आ जाएगा। आप जानते हैं हमें गैरों से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना अपनी कौम के इन दलालों से नुकसान हुआ है, जिन्होंने रात के अंधेरे में कहीं जलसा बेच दिया, कहीं जुलूस बेच दिया, कहीं मस्जिद बेच दी, कहीं ईदगाह बेच दी, कहीं कौम के जवानों के नाम आगे पेश कर दिए और उस कौम के जवानों के घर वालों से कहा 50,000 लगेंगे, 20,000 आगे देना है, 30,000 अपनी जेब में रखना है। रात के अंधेरे में सौदेबाजी की जा रही है कौम के जवानों की। और ये दलाली करने वाले दलाल क्या सोच रहे हैं, जब मुसीबत का वक्त आएगा तो हमारा तो चाय पीने का रिश्ता है, हमारा तो आने जाने का रिश्ता है, हमारा तो करीब बैठने का रिश्ता है, जब परेशानी का वक्त आएगा हमें छोड़ दिया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने बहुत पहले ऐसे ही कौम के दलालों के लिए कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। क्या हुआ, क्या हुआ? बिठा दिया कौम के जवानों को, डरा दिया कौम के जवानों को, उठने नहीं दिया। और क्या कहा, तुम्हारा नाम आ जाएगा। अगर यही सलाहुद्दीन अय्यूबी सोच लेते तो मस्जिद अक्सा आजाद न होती। अगर यही टीपू सुल्तान सोच लेते तो ये मुल्क आजाद न होता। अगर यही अल्लामा फजल हक खैराबादी सोच लेते तो अंग्रेज आज तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर होते। अगर यही सैयद किफायत अली काफी सोच लेते तो अंग्रेजों को भगाया न जाता। अगर यही अशफाकुल्लाह खान सोच लेते तो अंग्रेज यहाँ होते। तब्दीली के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है और हमारी जानों की हैसियत क्या है, हम अगर नामे मोहम्मद पे जान दे दे तो ये हमारी जिंदगी की मेराज। अगर हमारी जाने हुजूर के लिए नहीं, अगर हमारा माल हुजूर के लिए नहीं, अगर हमारी इज्जतें हुजूर के लिए नहीं, अगर हमारी गर्दनें हुजूर के लिए नहीं, तो फिर किसके लिए है? नहीं मेरे अजीज, ये इज्जत, ये दौलत, ये शोहरत, ये मकाम सब कुछ हुजूर की नालैन का सदका है। मेरे इमाम कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कायनात का हर हर जर्रा हुजूर के सदके में है। और जब हुजूर के सदके में है तो जब आपको इज्जत मिले, दौलत मिले, माल मिले, शोहरत मिले, औलाद मिले, खानदान मिले, बिजनेस मिले, जब सारी चीजें अल्लाह आपको अता फरमा दे, ये न कहना गुरूर में मेरे बाजू का पावर है, बल्कि गुंबदे खजरा की तरफ चेहरा करके अपनी तरफ नजर करना और फख्र से कहना, या रसूल अल्लाह ये नाज़ी अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। हमारी जवानी कैसी है आज? इस मुल्क में आप जी रहे हैं, हालात कब बदले? जब कुर्बानी दी गई। आप ये सोचे कि बगैर कुर्बानी के हालात बदल जाएं? नहीं बदलेंगे। बगैर मेहनत के हालात बदल जाएं? नहीं बदलेंगे। जिस जमाने में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया, तवज्जो है आपकी? मेरी आवाज समझ आ रही है आपको? कोई बात आपसे बाउंस तो नहीं हो रही है? जिस जमाने में अंग्रेजों ने कब्जा किया इस मुल्क पर, आज हालत क्या है? छोटी से छोटी बात हमारे मुल्क में होती है ना, तो लोग हमें एक एक जुमले पर यह एहसास दिलाते हैं कि हम यहाँ किराएदार हैं। वजह क्या रही? जो हमने नारा लगाया, एक सेंटेंस की कमी कर दी। हमने आज तक नारा ये लगाया, हम इस मुल्क के वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। अब थोड़ा सा इजाफा कर लीजिए, हम जिम्मेदार भी हैं,
वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। इजाफा कर लीजिए ताकि दुनिया को पता चल जाए हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं। ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कुर्बानियां देनी पड़ती हैं इनकलाब लाने के लिए, हालात बदलने के लिए। जिस जमाने में इस मुल्क हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया, एक आलिम रब्बानी खड़ा हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। दुनिया उसी को अल्लामा फजल हक खैराबादी कहती है। क्या नाम है? अल्लामा फजल हक खैराबादी। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा तैयार किया और दिल्ली की जामा मस्जिद में खड़े होकर सुना दिया। डर इस बात का नहीं है कि मुझे जेल में डाला जाएगा, डर इस बात का नहीं है कि मुझे फांसी पे लटका दिया जाएगा, इस बात का डर नहीं है कि मेरी औलाद को मार दिया जाएगा। आज हमसे डराने वाले हमारी कौम के दलाल मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए हमें एहतजाज नहीं करने देते। क्या राय है आपकी? एहतजाज हमें करने दिया जाता है? नहीं। डराने वाला कौन है? गैर नहीं है। एहतजाज वो चीज है जिसकी परमिशन की भी जरूरत नहीं। जरूरत है नहीं है। अपनी बात मनवाने के लिए ये हमारा आईनी हक है, ये हमारा कानूनी हक है। मगर हमारी कौम के दलाल फोन करके आगे इतनी लंबी चौड़ी खबर तैयार करके पहुंचाते हैं कि जवान ये कर देंगे, हालात खराब हो जाएंगे, कर्फ्यू लग जाएगा, शहर में तबाही आ जाएगी। हमारे मुल्क के कानून ने जो हमें किसी भी बात पर एहतजाज का हक दिया है, हमारे अपनी कौम के दलाल हमें एहतजाज नहीं करने देते हैं। और तो करो जिन्होंने हमें रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए खड़ा न होने दिया, ये हमारी कौम के नेता कैसे हो सकते हैं? जिन्होंने नामूस रिसालत के लिए कोई मेमोरेंडम पेश न किया, ये हमारी कौम के नेता कैसे हो सकते हैं? जिन्होंने रसूलुल्लाह की नामूस के लिए कोई एहतजाज दर्ज न कराया, ये रसूलुल्लाह की कौम के रसूलुल्लाह के बाज़ाब्ता गुलाम कैसे हो सकते हैं? जिन्होंने कौम के जवानों को खड़े होने से पहले डरा के बिठा दिया, ये कौम के नेता कैसे हो सकते हैं? दलाल हो सकते हैं, नेता नहीं है। नेता कौन होता है? नेता देखना है सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखो, नेता देखना है टीपू सुल्तान को देखो, नेता देखना है औरंगजेब आलमगीर को देखो। कौन टीपू सुल्तान? कौन टीपू सुल्तान? अंग्रेजों ने जिस जमाने में कौम के दलालों की दलाली की वजह से टीपू सुल्तान के महल में बाज़ाब्ता एंट्री की थी, कौम के दलालों ने अंग्रेजों को टीपू सुल्तान के महल में दाखिल किया और आने के बाद कहा, टीपू तेरे महल में अंग्रेज दाखिल हो गए हैं, जान बचाना बड़ी मुश्किल है। अब लास्ट ऑप्शन ये है कि तू अपनी तलवार अंग्रेजों के कदमों में डाल दे, हाथ उठा दे और सरेंडर कर दे, तेरी जान बच जाएगी। अल्लाह अकबर। बहादुर कौन होते हैं? टीपू सुल्तान जैसा एक अक्लमंद इंसान कैसा नहीं जानेगा कि मुनाफिक कौन है और मोमिन कौन है? वो कैसे नहीं जानेगा? इतना बड़ा लीडर कि कौन दलाल है और कौन मुल्क का वफादार है, वो समझ गए। कहा, जालिमो तुमने समझा क्या है? टीपू अपनी तलवार को अंग्रेजों के कदमों में रख देगा, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। मैं वो हूं जिसकी मां ने कभी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया है। मैं वो हूं जिसकी मां ने कभी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया है। जान जाती है तो जाती रहे, याद रखो शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है।